खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं शर्मिला फगड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज मैं आपके लिए एक और यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बंद गले की कुर्ती में 7 जरूरी बातें बताने वाली हूँ। तो देखिए, हम बंद गले की कुर्ती कटिंग करेंगे इस कपड़े में। ये 2.25 मीटर कपड़ा है। इस कपड़े में हम करेंगे बंद गले की कुर्ती कटिंग और इसमें 7 जरूरी बातें ध्यान में रखने वाली मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप बंद गले की कुर्ती कटिंग करते हैं तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आपकी कुर्ती की फिटिंग बिल्कुल मस्त आएगी, बहुत ही अच्छे से आएगी और इसमें कोई भी कमी नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कर दीजिए एक लाइक और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ खुशी बुटीक चैनल पे। इस कपड़े में हम बंद गले की कुर्ती की कटिंग करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी बंद गले की कुर्ती की। तो उस कुर्ती में जैसे घेरे की कढ़ाई थी और गले की भी कढ़ाई थी, तो हम उसको सीमित जगह पे ही कुर्ती को कटिंग कर पाए। लेकिन इस कुर्ती में फुल लाइनिंग है, तो हम इस कुर्ती को कहीं से भी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इस कुर्ती की कटिंग आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें घेरा देखना है कि हमें कुर्ती का घेरा कितना बनाना है। तो मुझे इसकी 22 इंच हिप रखनी है। तो 22 इंच के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ हमें कितना कपड़ा रखना चाहिए। 22 इंच हिप के लिए हमें रखना चाहिए 26 इंच कपड़ा। 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हमें रखना चाहिए घेरा फोल्ड करने के लिए, या यहाँ से आप मार्जिन भी इनको बोल सकते हैं। तो हमें 26 इंच कपड़ा चाहिए। हम इस कपड़े को यहाँ से अलग कर लेते हैं फुल लंबाई में। जो 2.25 मीटर कपड़े की लंबाई है, इस लंबाई में हम इसको सीधा कटिंग कर लेते हैं और इसके बाद में मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। ये जो मैं आपको 7 बातें बताने वाली हूँ, तो इस कटिंग में ये 7 बातें नहीं आएगी। ये 7 बातें अलग से रहेगी कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। आप इस तरह से कपड़े को मत खींचिए, क्योंकि हर एक कपड़ा एक जैसा नहीं होता। आपको पता नहीं होता कि ये कपड़ा कैसा है, तो आप इसको मत खींचिएगा। अगर आपको इस बारे में नॉलेज हो कि ये कपड़ा खींचने से सीधा ही फटेगा, तो उसी कपड़े को आपको खींचना है, ना बल्कि हर एक कपड़े को आप खींच लेंगे। तो देखिए, मुझे जैसे पता है कि ये कपड़ा खींचने से सीधा ही फटेगा। तो देखिए, मैंने ये सीधा कटिंग किया है यहाँ से इस तरह से। आप देख पा रहे हैं कि ये लाइन बिल्कुल सीधी है। यहाँ से मैंने कटिंग कर दिया है। अब जैसे ये कपड़ा हम बाजू के लिए रख लेते हैं और इस कपड़े में हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती की कटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जैसे आपने हिप के लिए या घेरे के लिए जितना कपड़ा निकाला है, उस कपड़े को आप ऐसे फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को फुल लंबाई में फोल्ड कीजिए और अब आपको बंद साइड से कपड़े को पकड़ना है। यहाँ से आपको बीच सेंटर से ऐसे पकड़ना है। कपड़े की खुली साइड नीचे की साइड होनी चाहिए और अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। यानी कि कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है इस तरह से। ऐसे आप भी अपने कपड़े को 4 फोल्ड में पलट लीजिए। अब आपको सूट की लंबाई जितनी रखनी है उस हिसाब से आप नीचे से फोल्ड कीजिए और यहाँ पे कट लगा दीजिए इसका घेरा मोड़ने के लिए। अब मैं आपको ऊपर से कटिंग बताती हूँ और जो 7 बातें मैंने बोली थी वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। यहाँ से हमने फोल्ड कर लिया है नीचे से घेरा मोड़ने के लिए। पहली ज़रूरी बात कि हमें बैक पार्ट 1 इंच बड़ा रखना है, फ्रंट पार्ट छोटा और बैक पार्ट बड़ा। पहली ज़रूरी बात है ये बंद गले की कुर्ती में कि हमें बैक पार्ट 1 इंच बड़ा रखना चाहिए और फ्रंट पार्ट छोटा। अब मैं आपको दूसरी बात बता देती हूँ। जैसे आपको तीरा रखना है 14 इंच, तो आपको यहाँ से कम नहीं लेना है। जैसे मैं सिंपल कुर्ती कटिंग करती हूँ तो आपको बताती हूँ कि जैसे 14 इंच तीरे में हम 6 इंच लेते हैं, तो इसमें हम 7 इंच की बजाय आधा इंच एक्स्ट्रा 7.5 इंच तीरा आपको लेना है। दूसरी ज़रूरी बात कि हमें तीरा जितना रखना है उससे आप आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब मैं आपको तीसरी बात बता देती हूँ।
तीसरी बात में आपको जैसे यहाँ से इंची टेप को रखना है फ्रंट पार्ट से, फ्रंट पार्ट छोटा है बैक बड़ा है, तो आपको यहाँ से इंची टेप रखना है और यहाँ से आपको जैसे 6.5 इंच आर्म होल लेते हैं तो यहाँ पे हम 7.5 इंच आर्म होल लेंगे, 1 इंच हमें आर्म होल बड़ा लेना है। तीसरी ज़रूरी बात, हमें 1 इंच आर्म होल बड़ा लेना है। इनका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इन सारी बातों का क्या रीज़न है। अब मैं आपको बता देती हूँ फिटिंग के बारे में। जैसे इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग मुझे इसमें रखनी है 36 इंच, तो हम इसमें जैसे आधा इंच लूजिंग लेते हैं तो इसमें हम 1 इंच लूजिंग लेंगे 9 से 10 इंच पे। 9 पे 36 होता है तो मैं यहाँ पे 10 इंच ले रही हूँ, 1 इंच हमें लूजिंग भी लेनी है। अब जैसे आपको चाक रख लेना है, जितना आप मर्जी चाक रखना चाहे चाक रख लीजिए। यहाँ से जैसे मैंने निशान लगाया है 1 इंच एक्स्ट्रा, तो ये चौथी बात हुई। पांचवी ज़रूरी बात मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हम गला लेते हैं 2.25 इंच का, सिंपल कुर्ती में हम गला कटिंग करते हैं 2.25 इंच का, तो आपको यहाँ से गला लेना होगा 3 या 3.25 इंच का। पांचवी बात में आपको गला एक्स्ट्रा लेना है। गले का निशान हम यहाँ से जैसे फ्रंट गले का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे, आप अपने हिसाब से लगा लीजिए जितना आपको छोटा या बड़ा करना है, चौड़ाई आपको ज़्यादा लेनी है। यहाँ से मैं बैक गले का भी 3 इंच का निशान लगा लेती हूँ। छठी बात मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आपको यहाँ से आर्म होल डाउन करना होगा। सिंपल कुर्ती में हम आर्म होल डाउन नहीं करते हैं, लेकिन बंद गले की कुर्ती में हमें आर्म होल डाउन करना होगा। तो यहाँ से मैं 1 इंच आर्म होल डाउन करने का निशान लगा लेती हूँ और यहाँ से इस निशान से मिला लेंगे। अब मैं आपको ये कुर्ती कटिंग करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ से गोलाई कर लेंगे ऐसे, ये कपड़ा ही ऐसा है, आपको निशान नहीं दिख रहे हैं शायद। जैसे मैं निशान लगाती हूँ तो ये कपड़ा उछल जाता है और चौक को भी उड़ा देता है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और कटिंग करने के बाद मैं इनके रीजन बताऊंगी और 7वीं बात ज़रूरी बताऊंगी। जैसे मैं यहाँ से फ्रंट गले के से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे आपको बैक गला नहीं कटिंग करना है, पहले आपको फ्रंट ही कटिंग करना है। बैक गला आप अपने हिसाब से 1.5 इंच का या 1.25 इंच का कटिंग कर लीजिए। अब हम आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। जैसे हम फ्रंट आर्म होल से बैक आर्म होल पीछे हटा के कटिंग करते हैं, सेम इसी तरीके से हमें 1 इंच पीछे हटा लेना है और यहाँ से हमें आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से कटिंग बाद में करेंगे, पहले हम आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ चाक के लिए कट लगा लेते हैं और यहाँ जैसे कमर के लिए कट लगा लेते हैं। अब जैसे इन कपड़ों को बराबर रख लेंगे और इस फ्रंट पार्ट को ऊपर इसके बराबर में रखेंगे, थोड़ा सा इस तरह से हटा के ऐसे बराबर करके इनकी कटिंग कर देनी है, जैसे कंधी डाउन करनी होती है। अब आपको फिर से दोबारा से इसको इस तरह से रख लेना है, क्योंकि हमें बैक पार्ट बड़ा ही रखना है। ये तो हो गई कुर्ती की कटिंग। अब मैं आपको बाजू की कटिंग बता देती हूँ। इसको साइड में रख देते हैं और इस कपड़े में हम बाजू कटिंग करेंगे। बाजू की लंबाई हमें 17 इंच रेडी रखनी है, तो मैं यहाँ पे 19 इंच ले लेती हूँ लंबाई। इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। बाजू की लंबाई के लिए मैंने 19 इंच कपड़ा ले लिया है। यहाँ से बाजू का मुँह निशान लगा लेंगे, जितना आपको बाजू का मुँह रखना है। जैसे मुझे इसमें 6 इंच का बाजू का मुँह रखना है, तो मैं यहाँ पे 8 इंच का ले लेती हूँ, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। यहाँ से हम बाजू का मुँह रखेंगे। यहाँ से इस कपड़े को अलग करना है। 7वीं बात बता देती हूँ कि जैसे हम नॉर्मल कुर्ती में 2.5 इंच आर्म होल डाउन करते हैं, तो बंद गले की कुर्ती में हमें 3.5 इंच आर्म होल डाउन करना होगा।
3.25 या 3.5 इंच आप अपने हिसाब से कर लीजिए, लेकिन आपको 2.5 इंच पे डाउन नहीं करना है, या तो 3.5 या 3.25। ये बंद गले की कुर्ती है, इसलिए आपको आर्म होल डाउन ज़्यादा करना है 7वीं बात में। इस निशान को हम ऐसे लगा लेंगे और यहाँ से इस निशान को मिला लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बाजू का कपड़ा कम है साइड से, तो यहाँ पे जोड़ लगेगा, यहाँ पे मैं जोड़ लगाऊंगी। अब आप फ्रंट आर्म होल की कटिंग के लिए 2 पार्ट को उठा देंगे और 2 पार्ट पे फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, जैसे नॉर्मल कुर्ती में करते हैं। यहाँ से 1 इंच पे, इस कपड़े में निशान ही नहीं लग रहा है, ऐसे। अब आपको ये जैसे 4 पार्ट है बाजू के, इसमें हमें ज्वाइंट करना है, तो कटिंग किया हुआ हिस्सा इसके साथ जोड़ना है एक, ऐसे। और एक इस साइड। तो ये दोनों बाजू की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको 7 ज़रूरी बात में रीज़न बता देती हूँ कि इन 7 बातों का क्या रीज़न है। तो पहले तो मैं आपको बाजू का रीज़न ही बता देती हूँ कि बाजू का रीज़न क्या है। ये तो हो गई कुर्ती की कटिंग। अब आपको मैं 7 बातों का रीज़न बता देती हूँ कि 7 बातों का क्या रीज़न है बंद गले की कुर्ती में। तो देखिए, हमने बाजू का आर्म होल डाउन किया है 3.5 इंच पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे हम खुला गला पहनते हैं, हाथ नीचे की साइड करते हैं, तो यहाँ से गला थोड़ा सा इधर आ जाता है और बाजू में खिंचाव नहीं आता है। अगर हम बंद गले की कुर्ती पहनेंगे ऐसे बंद गला, तो यहाँ से चिपक जाएगा, और हाथ नीचा करेंगे तो यहाँ से देखिए खिंचाव आ रहा है, यहाँ से इस जगह से खिंचाव आ रहा है। अगर आप आगे हाथ करेंगे तो भी खिंचाव आएगा। तो इसलिए आपको यहाँ से डाउन ज़्यादा करना है और यहाँ से थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से ये शेप बाजू की ज़्यादा हो जाती है, तो आपका नीचा हाथ करने में दिक्कत नहीं होती है। अब मैं आपको बता देती हूँ दूसरा रीज़न कि जैसे हमने गले में एक्स्ट्रा कटिंग किया है, तो ऐसा क्यों है। जैसे हम गले में बैन लगाते हैं, तो 1 इंच की इस साइड हो जाती है बैन, 1 इंच की इस साइड हो जाती है, तो गला हमारा फिट हो जाता है। अगर हम कम कटिंग कर लेंगे 2.25 इंच पे, तो हमारा ये गला फंसेगा ही नहीं कुर्ती, तो हम कैसे पहनेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको गले की चौड़ाई भी ज़्यादा कटिंग करनी है। और अगली बात मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हमने कंधी डाउन क्यों की बंद गले की कुर्ती में, तो इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे बंद गले की कुर्ती होती है, तो यहाँ से तो यहीं पे रहता है, नीचे की साइड नहीं आता है कपड़ा, यहाँ पे रहता है, और यहाँ जो कपड़ा एक जैसा होता है, जैसे हमारी कंधी तो थोड़ी सी डाउन होती है, और यहाँ से कपड़ा एक जैसा होगा, तो यहाँ पे झोल आएगा इस तरह से, जैसे ऊपर का कपड़ा यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे खिंचाव बन जाएगा। तो इसलिए आपको कंधी को भी डाउन करना है। अगली बात मैं आपको बता देती हूँ कि हमने बैक पार्ट बड़ा क्यों लिया है। क्योंकि हम अगर खुले गले का कुर्ता पहनते हैं, तो ये चेस्ट के हिसाब से खुद ही ये सिलाई हमारी थोड़ी सी आगे की साइड आ जाती है, ऐसे आगे की साइड आ जाती है थोड़ी सी। अगर हम बंद गला पहनेंगे तो पीछे का गला आगे नहीं आ सकता, क्योंकि हमारी गर्दन आगे आ जाती है, इसलिए वो पीछे का गला आगे नहीं आ पाता है। तो यहाँ की सिलाई ये थोड़ी सी पीछे चली जाएगी अगर हम बराबर कटिंग करेंगे। तो अगर हम 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, तो ये पीछे की सिलाई आगे की साइड आ जाएगी। ये सिलाई हमारी यहाँ पे होनी चाहिए, तो इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया है बंद गले की कुर्ती में। तो इसलिए हमने बैक पार्ट एक्स्ट्रा कटिंग किया है बंद गले की कुर्ती में। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमने आर्म होल ज़्यादा क्यों लिया है। आर्म होल ज़्यादा क्योंकि 1 इंच हमने यहाँ से कंधी डाउन कर दी है। जैसे हम 6.5 इंच का आर्म होल लेते हैं, तो 7.5 इंच का आर्म होल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने 1 इंच कंधी डाउन कर दी है। तो यहाँ से हमारा ये आर्म होल है वो बिल्कुल 6.5 ही रह गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ लास्ट रीज़न कि हमने कुर्ती की फिटिंग थोड़ी सी लूजिंग एक्स्ट्रा क्यों ली है। क्योंकि जब बंद गले की कुर्ती हम पहनते हैं, यहाँ की फिटिंग ज़्यादा होने के कारण हम यहाँ से नहीं पहन पाते हैं, यहाँ से कुर्ती नीचे की साइड नहीं आएगी। तो थोड़ी सी अगर लूजिंग होगी यहाँ से फिटिंग में, तो वो कुर्ती हमारी आसानी से पहनी जा सकती है।
अगर आप फिटिंग की कुर्ती बना लेंगे और बंद गले की कुर्ती आप डालेंगे तो यहाँ से फंस जाएगी, नहीं तो यहाँ से फंस जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये 7 बातें बहुत ही ज़रूरी है बंद गले की कुर्ती में। आपको इन 7 बातों को ध्यान में रख के कुर्ती की कटिंग करना है अगर आप बंद गले की कुर्ती कटिंग कर रहे हैं तो। मेरी इन 7 बातों को ध्यान में रख के आप कुर्ती कटिंग करेंगे तो आपकी कुर्ती की फिटिंग बिल्कुल मस्त आएगी, आपकी कुर्ती में कोई भी कमी नहीं आएगी, इस बात की मैं जिम्मेवार हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा।